कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशेखान्वितां अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम्ने श्री कृष्ण लीला कथन सदर्थम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरवरेण्यं पुरुषमान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीनाथ नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद विष्णु प्रभु जी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। ये कोई साधारण सी बात नहीं, मामूली बात नहीं कि कार्तिक महीने में हम लोग भारतवर्ष में ना रहते हुए भी यहाँ हॉस्टल में बैठकर इकट्ठे हुए हैं और ब्रजमंडल में घूम रहे हैं और वहाँ की चीजों को सुन रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस महीने में हम एक पाठ करते हैं दामोदर अष्टकम का। अष्टकम मैंने इसमें 8 श्लोक है और दामोदर के ऊपर है। ये दामोदर में क्या होता है? दाम मैंने होता है रस्सी, दाम मैंने रस्सी और उदर मैंने पेट। जिस रस्सी से जिसके पेट को ऊखल के संग बांध दिया, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? दामोदर। यशोदा दामोदर बांधा किसने? यशोदा ने रस्सी से इनको ऊखल से बांध दिया, पेट से। तो उदर दाम दम ओदर दामोदर। हम गीत गाते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा बिहो दुखा लब्धावमानम परामृष्ट नर्तन ततो तृप्ति गोप्या। इसकी हमने कल चर्चा की थी। कौन गा रहे हैं? ये सत्यव्रत ऋषि गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमामि ईश्वर, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूं। अब एक चीज समझना, हम भगवान के अधीन है या भगवान हमारे अधीन है? तो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, हम सब भगवान के अधीन है, भगवान थोड़ी हमारे अधीन है। दुनिया में सब भगवान के ही अधीन है, भगवान ने बनाए हैं। मुझ में तुम में फर्क यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये फर्क है। हम भगवान के अधीन हैं। लेकिन जिस जगह ये चीज उल्टी हो जाती है कि भगवान भक्त के अधीन होता है, हो जाए, उसको वृंदावन कहते हैं, उसको ब्रज कहते हैं। और उसकी लीलाएं हम बार बार आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ यशोदा ने उनको किससे बांध दिया? रस्सी से बांध दिया, इसलिए यशोदा का बंधा। और राधा रानी क्या करती हैं? वो तो तिरछी नजर से देखती हैं और कृष्ण वहीं बंध के बैठ जाते हैं, पूरे ही बंध जाते हैं, टस मस नहीं हो पाते हैं बेचारे। इसलिए एक दूसरा नाम है उनका है राधा दामोदर। तो राधा जी तो उनको बिना रस्सी के बांध देती हैं, उनकी रस्सी उनकी नैनों की कटाक्ष है। और यशोदा ने अपनी जूड़े की रस्सी से उनको बांधा। तो दामोदर नाम ही ये बतलाता है कि जहां भक्त के अधीन हो रहे हैं भगवान, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी और बहुत सारे लोग थे, उनमें से आप लोग नहीं थे अधिकतर, ये कि माँ यशोदा ने किसी तरह से कृष्ण को ऊखल के साथ क्या किया? बांध दिया।
बांधती थी लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती थी, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। फिर उन्होंने सारी दुनिया की रस्सी मंगा ली, किलोमीटर लंबी रस्सी हो गई, लेकिन उनका उदर नहीं बंधा, क्योंकि ये बंधने वाली चीज ही नहीं है। भगवान है ना, अनंत है, असीम है, इनका कोई शुरू नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन बाद में जब यशोदा जी बांधते बांधते थक गई, तो उन्होंने इच्छा की कि मैं अपने जाए को नहीं बांध पा रही हूं। उन्होंने अपने भगवान को प्रार्थना की। किन्होंने? यशोदा जी ने। उनकी भगवान कौन है? कृष्ण नहीं, वो लाला उनका भगवान नहीं है, लक्ष्मी नारायण भगवान है। उनको उन्होंने आराधना की। लक्ष्मी नारायण इन कृष्ण का ही अंश है। और ये रस्सी 2 उंगल क्यों छोटी हो जाती है? तो 1 उंगल हम साधकों के लिए है साधना, प्रयास, भगवान को पाने का प्रयास, और 1 उंगल है कृपा। कृपा नहीं होगी तो वो नहीं बनेंगे, लेकिन कृपा तभी होगी जब कृपा, 2 शब्द है ना, क्या है? कृपा, क्री मैंने करो, पा मैंने पाओ। जब करोगे तब पाओगे। क्या करो? वो खुश हो जाए, ऐसा कुछ करो। भले श्री शासन करो, सिर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो, अगर वो हंस दिए तो कृपा आ जाएगी। हमको कृपा लेनी है, कुछ ऐसा साधन करना है कि कृपा मिले। तपस्याओं से वो खुश नहीं होते हैं, यज्ञ से वो खुश नहीं होते हैं, दान से वो खुश नहीं होते हैं, लेकिन उनको प्रेम कर दो, उनसे हंस के बोल दो, उनको अपना बना लो, उनके संग संबंध जोड़ लो, वो खुश हो जाती हैं, कृपा मिल जाएगी। तो जब माँ यशोदा ने कहा कि मेरा जाया मेरे से नहीं बंधता है, तो वो राजी हो गए बंधने के लिए, और माँ यशोदा ने उनको बांध दिया। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो उनको दास्य भाव से पूजा करते हैं, भजन करते हैं, हनुमान जी जैसे, वो बांध नहीं सकते। प्रेम कर सकते हैं, उन्हें बांध नहीं सकते। कृष्ण के सखा कृष्ण के साथ खेलते कूदते हैं, यहां तक कि कृष्ण उनका झूठा भी खा लेते हैं, लेकिन वो कृष्ण सखा भी किसी कारण उनको बांध नहीं सकते। इसलिए जब माँ यशोदा बांध कर अपने काम में लग गई, कृष्ण के सारे सखा आ गए, और सखाओं को कृष्ण ने कहा इसे खोलो, वो खोल नहीं सके। वो जो बंधन था वो इसको खोल नहीं सके, क्योंकि माँ का बंधा हुआ बंधन था, यशोदा माँ का बंधा हुआ बंधन था। फिर बलराम जी आए बड़े गुस्से में, किसने बांधा मेरे भाई को? तो सुबह ने कान में दे दिया मैया ने, और बलराम भी चुप पड़ गए। पहले तो अटल हुए ऐसे, लेकिन किसने बांधा मेरे भैया को? तो मैया ने, वो भी चुप पड़ गए। बलराम ने भी खोलने की कोशिश की, भैया भी नहीं खोल सके, उनसे भी नहीं खुले वो। तो कृष्ण ने देखा कि घर के बाहर 2 पेड़ खड़े हुए हैं, और वो अर्जुन के पेड़ थे। अर्जुन एक नाम है पेड़ का, और वो जुड़वा पेड़ थे, यमल अर्जुन, यमलार्जुन। असल में वो कुबेर के 2 पुत्र थे, हयग्रीव और नल कुबेर, 2 पुत्र थे, बड़े अय्याश थे, और अप्सराओं के संग नंगा नहा रहे थे। नारद जी आए, लेकिन अप्सराएं तो जाके कपड़े पहनने लग गई, वो शराब के नशे में, और अरे इससे क्यों, बूढ़े से क्यों डरती हो, तुम इधर आओ, हमें उससे क्या लेना देना। नारद जी ने कहा कि मेरे दोस्त कुबेर के बेटे इतना ज्यादा गिर गए। देखो, किसी के भी दोस्त का बेटा भगवान से दूर जाए और ऐश्वर्य राम, और उसमें भी शराब में और स्त्रियों में फंसे, तो उसको अच्छा नहीं लगता। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने उस पर कृपा करने के लिए उन्हें श्राप दे दिया, पेड़ों की तरह तुम जड़ हो गए हो नशे में, जाओ पेड़ बन जाओ। अब वो घबरा गए, जब पेड़ बनने लगे, बोलते हमारा उद्धार कैसे होगा, ऐसे कैसे कैसे चलेगा? बोलते ठीक है, कृष्ण आके उद्धार करेंगे। तो कृष्ण को नारद जी की बात याद आ गई। तो कृष्ण ने कहा दोस्तों को, चलो इस ऊखर को धक्का मारो और हम बाहर चल के खेलते हैं। अब जो कृष्ण क्या लालसा, देखो दोस्तों के संग, मित्रों के संग खेलने की उनकी हमेशा उत्कंठा बनी रहती है।
अब वो धक्का दे रहे थे, ये चल रहे थे, उखल पीछे नीचे गिरा हुआ था, धक्का देते देते कृष्ण दोनों पेड़ों के बीच में फंस गए। कृष्ण तो निकल गए और जो उखल था वो दोनों पेड़ों में जाके फंस गया, उखल पेड़ों में जाके फंस गया। देखो करंट कैसे काम कर रहा है। कृष्ण से ऊर्जा गई रस्सी में, रस्सी से गई उखल में, और उखल से पेड़ों को टच हुई। इनडायरेक्ट कृपा, इस इनडायरेक्ट कृपा से दोनों ही पेड़ जो है वो ध्वस्त करके गिरे, भ्रम करके गिरे बुरी तरह से। और उसमें से वही जो हैग्रीव और नलकुबेर वो निकल आए और उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, उनकी परिक्रमा लगाई। सखा लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है कि कोई दो निकले हैं और उनको घूम रहे हैं। भगवान ने उनको कहा कि तुमने बड़ी इंतजार की, हजारों साल से यहाँ पेड़ बन के बैठे हुए हो, तुम पे कृपा करता हूँ, तुमको यहीं रख लेता हूँ, ब्रज में ही रख लेता हूँ। उन दोनों को भगवान ने ब्रज में ही स्थान दे दिया। और क्या काम दिया? कीर्तन करने का। दोनों ही है मणिग्रीव और नलकुबेर, नहीं नलकुबेर तो उनका नाम था। अब जो नया उनको मधुकंठ और स्निग्धकंठ, मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम पड़ा उनका। बड़ा मधुकंठ, ये नंद बाबा जी और रोज शाम को चौपाल बैठती थी, हमेशा गांवों में बैठा करती ना, वहां पे स्निग्धकंठ आएंगे और बड़ा सुंदर कृष्ण की लीलाओं को गाएंगे, सब लोग सुनेंगे। और कृष्ण लाला भी वहीं बैठा हुआ है, वो भी बैठ के सुनेगा, इन्हें ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और गोपियों की महफिल में भी मधुकंठ जाएंगे, वो कृष्ण की लीलाएं सुनाएंगे। गोपियां भी बड़े प्यार से सुनती थी। ऐसी सुंदर गति प्राप्त हो गई उनको। अब जब पेड़ गिरे तो चारों ओर हल्ला मच गया, इतनी जोर की आवाज, सब भागे भागे दौड़े दौड़े आए। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने देखा कि मेरे बेटे के तो ऊपर पेड़ तो नहीं गिरा, मेरा बेटा ठीक है कि नहीं। लेकिन वो देख के घबरा गई, उसकी सट्टी पिट्टी गुम हो गई। और इतने में नंद बाबा जी भी आ गए। और नंद बाबा जी जब आए तो देखा कि उनका बेटा उखल में बंधा हुआ है और रोने लगे। नंद बाबा को देखकर कृष्ण क्या करे, रोने लगे। अब नंद बाबा ने कहा, किसने बांधा तुझको? तो कृष्ण ने बाबा को रोते रोते बोला, मैया ने, देखूंगा तेरे मैया को। नंद बाबा ने गुस्से में बोला। अब वो खोलने लगे उसका बंधन। सखा तो खोल नहीं सके, बलराम जी खोल नहीं सके, अब नंद बाबा खोल सकेंगे कि नहीं? नंद बाबा का भी कृष्ण के साथ प्रेम सखा वाला नहीं है। कौन सा प्रेम है? वात्सल्य प्रेम है। यशोदा माँ का भी वात्सल्य प्रेम है। खोलने में कठिनाई हुई पर खोल दिया, क्योंकि माँ का प्रेम नंद बाबा के प्रेम से ज्यादा है। खोलने में कठिनाई तो हुई पर खोल दिया। और खोल दिया और दोनों बेटों को लेकर नंद बाबा जी बैठ गए। अंदर से लड्डू निकाला, दोनों को लड्डू खिलाया, यमुना जी में स्नान कराने ले गए। कृष्ण को चुप करा रहे हैं, कृष्ण रोते चले जा रहे हैं। फिर गौशाला चले गए, खिड़क गए, वहां पे दूध काढ़ा, दोनों बच्चों के मुंह में गाय के सीधा दूध, इसे कहते हैं स्तनों से डायरेक्ट दूध पी रहे हैं। कृष्ण को बड़ा मजा आता है डायरेक्ट दूध पीने में। और संग में मिश्री थी, मिश्री दूध पिलाया। और इस तरह से चलते चलते अब यशोदा की हालत खराब हो गई। वो स्टन, शी वाज टोटली स्टन। वो मूर्ति बन गई, पत्थर बन गई, ना रोए ना हंसे ना हिले। और सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, रोहिणी मैया ने खाना बनाया, इनको खिलाया, लेकिन यशोदा काबू में नहीं आ रही। अब रोहिणी ने सोचा कि मैं अगर कृष्ण को यशोदा मैया की गोदी में डाल दूंगी तो शायद यशोदा जो है वो कम टू बैक हर सेंसेस हो। और नंद बाबा नाराज हैं, यशोदा से बड़े नाराज हैं कि ऐसा कैसे कर दिया। यशोदा ने
कृष्ण को मान के जो इतना प्रेम करती है कृष्ण से, इस कोमल दुलारे मलोक लाला को रस्सी से और उथल से बांध लिया, इसको जरा सा भी डर नहीं लगा, प्रेम नहीं आया, हया नहीं आई। रोहिणी मैया कृष्ण के पास आती हैं, चल मैया के पास। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैया ने मुझे बांध लिया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे लाला, तू सोएगा किसके साथ? बाबा के साथ। खाएगा किसके साथ? बाबा के साथ खाऊंगा। खेलेगा किसके साथ? दाऊ भैया के साथ खेलूंगा। तो मैया के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। और अगर तुम मैया के पास नहीं गया और मैया तेरी चल बसी, अभी चल बसी नहीं किया, यूं ही इशारा किया, वो समझ गए मैया मर जाएगी। बस जी, जैसे ही उन्होंने ऐसे इशारा किया, तेरी मैया अगर वो लाला रो पड़े, मैया मैया मैया, और जोर जोर से घोड़। और उस समय नंद बाबा देख के कृष्ण को वो भी रो पड़े। रोनी मैया कृष्ण देख के कृष्ण को रोनी मैया की गोदी में आए और गोदी में लेकर रोनी मैया ने कृष्ण को क्या किया? यशोदा मैया की गोदी में डाल दिया। जैसे यशोदा मैया की गोदी में डाला, यशोदा भी फूट फूट कर रोने लगी। ब्रज में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रो नहीं रहा था। ये कृष्ण की लीला है, ये कृष्ण की लीला है। तो वो देना नमामीश्वरम, ऐसे कभी कभी बोलने में दिक्कत आ जाती है। नहीं, वो पर्चा है ना। हाँ, सलीलाभिरानंद कुंडे सघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम इति दृक्। इस तरह से स्वलीला, अपनी लीलाओं में आनंद कुंडे, कितनी लीलाएं हैं कि एक आनंद का कुंड बन गया है और अपने सारे प्रिय ब्रजवासियों को उसमें डुबो के रखते हैं। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे सघोषन्तम निमंजनतम, निमंजनतम निमंजन करके रखते हैं, आख्यापयन्तम। अब एक बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर, समझना इस चीज को। तद्येषु तज्ञेषु भक्ति जितेत्वं पुनः प्रेम तस्तां शतावृत्ति वंदे। ये गा कौन रहे हैं? सत्यव्रत ऋषि गा रहे हैं, सत्यव्रत ऋषि गा रहे हैं। प्रेम के अंदर मिलन और विरह दो चीजें हैं। कौन से प्रेम के अंदर? ब्रज के अंदर जो प्रेम है, और उसमें भी विशेषकर गोपियों के संग जो प्रेम है, वो प्रेम की ब्यूटी है। मिलन भी होता है और संग में सेपरेशन भी हो जाता है। सेपरेशन ना हो तो मिलन जो है वो स्वीट नहीं बनता। मिले रहो, साथ बने रहो। इसलिए पति पत्नी का प्रेम, द्वारका में कृष्ण की पत्नियां हैं, उनका प्रेम इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखो, बाल लीला में भी सेपरेशन हुआ। उसी घर में रहते हुए कृष्ण मैया यशोदा से सेपरेट होकर चले गए। कहाँ पे? बाबा की गोदी में। और मैया के पास मैं नहीं जाऊंगा, सेपरेशन हो गया ना। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर मिलन हुआ, और फिर वो जोर जोर से सारा ब्रज रोया। गुरुदेव कहते हैं, मैंने ये कथा पढ़ी ये गोपाल चंपू में से, और उसको अपने गुरुदेव को सुनाई, और गुरुदेव भी बोलते हैं ठुपक ठुपक के रो पड़े। गुरुदेव रो पड़े। इसको समझे, रोना भक्ति का एक नायाब मोती है। भगवान को आंसू बहुत पसंद है, खुद भी रोते हैं, दूसरों को भी रुलाते हैं। रो लिए तो आगे बढ़ गए, नहीं रोगे तो बचे रह जाओगे। तो दो तरह के भक्त होते हैं, एक ज्ञानी भक्त होता है और एक शुद्ध भक्त होता है। ज्ञानी भक्त कौन है?
जो ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान है और वो इस दुनिया के रचियाता हैं और हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। वो पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्त हैं, लेकिन भगवान को क्या मानते हैं? भगवान को भगवान मानते हैं। तो इसलिए ये ज्ञानी भक्त हैं। तो भगवान इनसे बंधेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से पूजा करने से कि तुम भगवान हो, जो प्रेम है वो ढीला पड़ जाता है, प्रेम शीतल पड़ जाता है। दुनिया वाले कैसे भगवान की पूजा करते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, ये उनकी महिमा गा रहे हैं। अगोचर हो मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी, भाई आप बड़े हो मैं छोटा हूं। ये भक्ति है, पर ये ज्ञान वाली भक्ति है। इस भक्ति से भगवान थोड़ा प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद दे देंगे, आपको बैकुंठ तक ले जाएंगे, वृंदावन में ले जाएंगे। वृंदावन में वो भगवान नहीं है, इसलिए इन लीलाओं से वो ये कह रहे हैं तद्येषु तद्येषु भक्ति जीतत्वम् इति दृक् सो लीला आनंद कुंडे सघोषम। कृष्ण घोष कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, लाउड स्पीकर पे अनाउंस कर रहे हैं, ए ज्ञानियों सुनो, इस तरह से तुम मुझको बांध नहीं सकते हो। सब घोषम तद्येषु भक्ति जीतत्वम् पुनः प्रेम तस्ता सता वृत्ति वंदे। ये सिर्फ प्रेम ही मुझे बांध सकता है। तो ऐसे प्रेम से जिससे मैं बंध जाऊंगा, मैं उसको नमस्कार करता हूं। कितनी बार नमस्कार करता हूं? एक बार नहीं, दो बार नहीं, शतावृत्ति वंदे में बार बार नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? इस प्रेम को नमस्कार करता हूं, जिससे भगवान बंधते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं। भगवान ने कहा, वाह बेटे, तूने बड़ा अच्छा मेरा गान गाया है, तूने बहुत अच्छी मेरी महिमा गाई है, तुझे कुछ चाहिए? तुझको कुछ चाहिए? मैं तुझको वर देता हूं। तो क्या वर दोगे? ज्यादा से ज्यादा राजा बना दोगे, ज्यादा से ज्यादा इंद्र का पाठ दे दोगे, या मुक्ति दे दोगे, मोक्ष दे दोगे? तो बोलते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्ष व्यधीवा न चाने वृणे अहम वरिषाधपिया। ओ वर देने वालों में शाह, आप लोग शाह जानते हैं ना, सिंधी में भी कहते हैं शाह साहब, पंजाबी। और वर देने में शाह साहब, बहुत वर दे सकती हो। क्या दे दोगे तुम? मोक्ष दे दोगे। मोक्ष से ज्यादा क्या दे दोगे? बैकुंठ भेज दोगे। बैकुंठ से भी ज्यादा क्या दे दोगे? नवदा भक्ति दे दोगे। ना मुझको मोक्ष चाहिए, ना मुझको बैकुंठ चाहिए, ना मुझको नवदा भक्ति चाहिए। तुझे चाहिए क्या? तुझे चाहिए क्या? अब सत्यव्रत ऋषि कई सालों से बार बार नमन करते करते, भजन करते करते, श्रवण करते करते इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनको ये लीला दिखाई दे रही है। तो वो बोलते हैं ईदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। ईदम, ये वाला जो तुम्हारा गोपाल बाल रूप है वो मुझे चाहिए। ईदम ते वपुरनाथ गोपाल बाल। बोलते क्या मैं प्लेट में ला के दे दूं? बोलते नहीं, हाँ, सदा में मनस्या अविरास्ताम की मन ने, मेरे मन में ये वाला रूप आ जाए, आपका ये गोपाल बाल रूप जो कि मां की रस्सी से, उखल से बंध जाता है, वो मेरे हृदय में क्या है? प्रकट हो जाए। मुझे और कुछ नहीं, ना चाहनम विरणे अहम किम अन्य, किम अन्य, इसके अलावा बताओ मुझे क्या चाहिए? इसके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए। अब भक्ति यहां तक पहुंची। अभी मेरे पास टाइम भी है, 10 मिनट टाइम है, या मैं थोड़ा और आगे ले जा रहा हूं। प्यास यहां बुझती नहीं है, भक्त आगे छटपटाता है। वो भगवान के साथ खाली देख ले, दर्शन कर ले, इतने से पेट नहीं भरता। वो उनके साथ कुछ
इंटरेक्शन करना चाहता है। तो अब अगले बार उसने क्या देखा, प्रार्थना करते करते कि बाप रे बाप, ये गोपियां कृष्ण को कैसे गोदी उठाती हैं, गले लगाती हैं, चूम लेती हैं, और दूसरी गोपियां राधा रानी वगैरह भी ले जाती हैं, उनके संग भी ये नाचते कूदते हैं, वो भी उनको चूम लेती हैं। अब इनका हृदय थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया, वात्सल्य वाले रस से हटकर गोपियों की तरफ जाने लगा, इन्वॉल्व होने की इच्छा करने लगी, उनकी लीलाओं में इन्वॉल्व होने की इच्छा करनी शुरू हुई। तो इस कारण अब वो अगले श्लोक में बोलते हैं, सुनना बड़े ध्यान से सुनना। इदं ते मुखम भोजम अत्यंत नीलेर वृतम कुंतले स्निग्धा रक्तेश्च गोपिया। ये पहले कह रहे थे इदं ते वपुर नाथ गोपाल बालम, ये गोपाल बाल का खाली वपु मेरे हृदय में आ जाए। लेकिन अब वो गोपाल बाल का जो वपु है वो उनको और ज्यादा क्लोजअप हो गया, जूम हो गया। क्या जूम हुआ कि यार कितना सुंदर लग रहे हैं, इनके तो चारों ओर बाल गिरे हुए हैं, घुंघराले बाल चारों ओर गिरे हुए हैं। मुखम भोजम, मुख कैसा है, अंबुज जैसा है, कमल जैसा मुख है, कितना कोमल है। अव्यक्त नीले वृतम कुंतले, और जो कुंतल मैंने घुंघराले बाल हैं उसके ऊपर घूम, कमल तो उनका मुख है और कुंतल उनके भौरे हैं, ऐसा लग रहा है कि कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं। मतलब इंटेंसिटी ऑफ डिजायर इंक्रीज हो रही है, कमाल है। देखो गोपियां उनको चूम रही हैं, रक्तश्च गोपिया मुहुश्चुंबितम बिंबा रक्ता धर्म में, और देखो तो जरा कितने लाल लाल हैं, और गोपियां उनके मुख को क्या कर रही हैं, चूम रही। अब ये चूमना जो है ये सेवा करने की ललक है, इस तरह से सेवा करने की। अब गोपी में कोई भी हो सकती है, मां यशोदा भी हो सकती है, और गोपियां भी हो सकती हैं, राधा रानी भी हो सकती हैं। अब इनका हृदय थोड़ा सा यशोदा वाले डिपार्टमेंट से हटकर, वात्सल्य भाव से हटकर माधुर्य भाव में कृष्ण की सेवा करने के लिए चल पड़ा है, दिख रहा है। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं हाँ दिख रहा है। अब वो कौन से कृष्ण को, अब कृष्ण के साथ इंटरेक्शन में आने जा रहे हैं। रक्ता धर्म में मनस्या विरास्ता मलम लक्षा लभ्य, ये वाला रूप जिसके संग गोपियां प्रेम कर रही हैं, चूम रही हैं, और घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं, ये मेरे मन में आए। अब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, ये मेरे मन में आए। फिर क्या होगा, ये मन में आ गया तो फिर क्या होगा, तो ऐसे आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। हाँ, उसके लिए तो हरि नाम करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये हरि नाम करने लगे। अब हरि नाम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालब्धि माग्नम। देव, दामोदर, विष्णु, प्रभु, ये भगवान के क्या है, नाम है। अब वो पुकार रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, आपको नमस्कार। अभी दास्य भाव भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, नमस्कार, आपको नमस्कार। अब मेरी इच्छा मन की पूरी कर दो, मन की इच्छा। अगर मेरे हृदय में आओगे तो मैं आपके हृदय में देखूंगा, लेकिन अब मैं कुछ और चाहता हूं, सुनो तो सही मेरा क्या चाहता हूं। मैं इसलिए हरि नाम कर रहा हूं, हे देव, देव मतलब जो दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, हे देव, हे दामोदर, जो बंध जाते हैं, मां यशोदा की रस्सी से बंध जाते हैं और आंख की कटाक्ष से बंधते हैं। किसकी आंख की कटाक्ष से, राधा जी की कटाक्ष से बंधते हैं। दामोदर अनंत, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अनंत है, मैं जो चाह रहा हूं आप वो मुझे दे सकती हो, क्योंकि आप क्या हो, अनंत हो। प्रभु दुखा जब, प्रभु आप मेरे प्रभु हो, मेरे स्वामी हो। मैं दुख के अंदर डूब गया हूं। अब यहां दुख क्या है, इनको मैं कुछ चाहता हूं। तुम क्या चाहती हो
कृपा दृष्टि वृष्टि याति दीनम बतानू। आप अपनी कृपा की दृष्टि की बारिश कर दो। थोड़ी मोटी कृपा नहीं चाहिए मुझे, कृपा दृष्टि की क्या कर दो, बारिश कर दो। कृपा दृष्टि वृष्टि याति दीनम बतानू। बड़ा दीनहीन होकर मैं आपको कह रहा हूं, क्या अच्छे दृश्य मेरी आंखों के सामने दिखाई दे। अभी तक क्या मांग रहे थे, मन में दिखाई, मन में दिखाओ। अब क्या बने, सामने दिखाई दोगे तो मैं कुछ करूंगा, कुछ करूंगा, कुछ बोलूंगा, मैं भी पकड़ लूंगा, मैं भी चूम लूंगा। अब आप मेरे आंखों के साथ, तू इतनी हिम्मत कैसे करता है कि तू आंखों से देख लेगा। आंख से तो देख नहीं सकता, इतनी तो तेरी भक्ति नहीं है। हाँ मैं जानता हूं मेरी इतनी भक्ति नहीं है, लेकिन आप तो अनंत हो, आप तो प्रभु हो, कृपा की वृष्टि कर सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो, वो कर दो आप। मैं योग्य नहीं पर दास तिहारो, कर दो आप। ये इसलिए मैं नमो कर रहा हूं। अब यहां पे उन्होंने ये हरिनाम करके प्रार्थना की है। अब उसके बाद क्या प्रार्थना है उसको हम अगली बार लेंगे। यहीं तक, ये मैंने आज 6 तक आप लोगों को कर दिए। अष्टकम है 2 है, वो कहीं बीच हल्के से बोलेंगे, लेकिन वो अच्छी चीज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ आ रही है मेरी बातों को? स्टेपिंग अप, ये सीढ़ियां चल रहे हैं, वी आर क्लाइंबिंग द लेडर्स। अपनी भक्ति को नीचे से किस तरह से ऊपर ले जाना है, किस तरह से उत्कंठा जगानी है, किस तरह से पागलपन जगाना है, और कैसे कैसे कहां से कहां तक इच्छाओं को ऊपर बढ़ाना है।